वोट अ चांस कि एक अमन को एक रास्ता दें, वोट को एक रास्ता दें। तो जब आप ये होप भी उनकी ख़त्म कर देंगे तो फिर अवाम के अंदर क्या रिएक्शन होगा, किस तरीके से होगा, तो फिर ये आने वाले दिनों में ये ही है फ्यूचर सिनेरियो, ये इस तरीके से डेवलप होगा। इस सारी जंग का जो इस नुक्ते पे आके खड़ी हो चुकी है, इस जंग के अगले मराहल फिर इंशाल्लाह ताला इस तरीके से जाएंगे आगे। जी अभी ये मेरे पास रिपोर्ट आई है डीजी खान की 185 की, पीटीआई 27,886, पीपी 7,544, 5,854 इंडिपेंडिंग। ये जरताज गुल 20,000 की लीड से विन कर रही है डीजी खान की। माशाल्लाह 20,000। जी ये इसका महर कुरैशी ने भी लिए हैं 17,592 और PMLN के हैं 12,879। माशाल्लाह माशाल्लाह। awesome, जबरदस्त। किसी और के पास कोई और रिजल्ट आया है? अब भी आ जाता है, देखते हैं साथ साथ। पाकिस्तान की तारीख में आज तक रात 11 बजे तक 70 से 80% ऑफिशियल रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बेगैरती की इंतहा देखो कि अभी तक एक हलके का भी रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, और वो कहता है तो अभी कुछ तक। भी अच्छा, announce वो अपने घर चला गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने घर चला गया है और शदीद परेशानी में है, कोई प्रोटोकॉल भी नहीं लिया और घर भाग गया। नहीं वो अच्छा, जमशेद दस्ती है वो विन हुए हैं जी 15,103 पे। अच्छा 103 पे, और उनके जो मुखालिफ हैं हमाद नवाज भी MLN के, उनके 14,265, एक हजार की बढ़तरी है उनके पास। ये दस्ती रिजल्ट जमशेद कंफर्म आ गया है या फिर अभी तक नहीं, ये हतमी नहीं ये- है, ये फौजिया मरियम। 175 है अच्छा, ये मुजफ्फरबाद। मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा, इस तरह वो इलेक्शन कमिश्नर इसलिए घर गया है, आपको पता ही नहीं है, मुझे अंदर की खबर पता चल गई है। मेरा हाल है उसको कहीं ना कहीं से पता चल गया है कि उसकी बेटी बू हमदान के पीछे भाग आई है। आपने बताया ही नहीं हमें। अभी वो हम भी आपने क्या वो वो जो हमदान म्यूट क्यों कर गए हैं? ये ख्वाजा की बेटी भी तो कहीं भाग गई थी, भाई याद ओ है? भाई ओ भाई ओ भाई, आपकी भाभी ने सुन लिया तो ना मेरे इधर कल्ला कुंभ हो जाना फिर। कोई बात नहीं, लाऊं। आज के लिए उनको बोले अलाउ करें हम आपको, फौजिया ने इजाजत दी एक है। दिन के लिए अलाउ करें सब कुछ। अच्छा बुमदान भाई, ये खुरम मरियम शहजाद मरियम विर्क है ना, खुरम मरियम शहजाद हम विर्क, हम ये हम विन हुए हैं। ना तो हम वर्दी वाले, ना तो हम शरीफ खानदान में, हम हलाल खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, एक अच्छे काम को एक्सेप्ट कर लेंगे बू आप। हमदान, इसीलिए तो आपने उसको दुत्कार कर भेज दिया है ना कि जा अपने बाप की इज्जत, वैसे भी तेरे बाप की इज्जत नीलाम हो चुकी है, और अब अपने बाप की जाकर इज्जत बचा। बुमदान भाई, हम इलेक्शन में लगे हुए हैं, आप इन कामों में लगे हुए हैं। सुने ये रिजल्ट सुने, खुरम शहजाद विर्क शायद नाम है इनका, ये इंडिपेंडेंट है और ये 29,167 पे। तो शेखुपुरा जिनके के मुकाबले में जावेद लतीफ हैं PMLN के, वो 16,528 पे हैं। शेखुपुरा से है NA 115। तो यहाँ से फौजिया भी सिस्टर ये वही है जो आई। जवेद लतीफ है ना, जो आके चैनल के ये ऊपर वो कमीना कुत्ते है की तरह पक्का, ये भौंकता भी है। इसका मुझे जी पता जी है। वो ही है। ये PTI का वकील है, ये लड़का बड़ा जबरदस्त लड़का है, ये वकील है वो। खुरम शहजाद खुरम शहजाद को पता होगा, विर्क शायद नाम है। जी 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 वीर का। हाँ। जी ये मेरा एक दोस्त है, उनके ये बड़े भाई हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो ये 29,167 से 29,167 से NA 115 शेखुपुरा से जावेद लतीफ को इन्होंने बुरी तरह से हरा दिया जी, बुरी तरह से, तकरीबन हाफ। सो यहाँ से भी नून लीग, क्या आप पढ़े आगे से क्या हो गई? इसे इमरान खान ने खुद टिकट दिया था, ये वकील था ना। क्यों माशाल्लाह। करेगा? लाला एक और बड़ा ट्विस्ट आ रहा है।
Breaking news. Khurram, can you do me a favor, मेरा भरा? जी Can जी you guys mute your अच्छा। mic? I have a breaking news for all of महमूद you. भाई पहले आप अपने हल्के से बताएं उधर क्या हो रहा है। राना वही सनाउल्लाह हार रहा है बाय द वे। जी ब्रेकिंग न्यूज जी। फरमाएं। जी, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद, मोबाइल सर्विसेज बंद, इंटरनेट सुस्त, अब रिजल्ट आने भी बंद। जी इनका पाला पीटीआई से पड़ा है और इनको ये नहीं पता कि ये टाइगर्स हैं। नहीं, अब इंटरनेट निकलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। पीटीआई वालों को जितना ज्यादा लोग बाहर निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो ही कुछ होगा। मरियम पूरा पिंडी बाहर है, पूरा पेशावर बाहर है, आई टोटली एग्री विद फैसलाबाद बाहर है, में सब बाहर है। अच्छा, मैं एक बात कर लूँ खुरम, NA49 और 50 की क्या पोजीशन है? मेरा तो किसी से राब्ता ही नहीं हो रहा। कौन कौन सा हालत भाई बताएं, जरा दोबारा रिपीट करें। NA49 एंड NA50। 49 50 ओके। बहुत सर यार, एक तो ये लोग तस्वीरें सही तरह से खींच के नहीं भेजते यार, ये लोगों का ना नजर ही नहीं आता, क्या पता नहीं ये जल्दबाजी में खींचते हैं क्या करते हैं। दस्तगीर और मुबारक दोनों में तकरीबन 200 का फर्क है। पहले ये फर्क था तकरीबन 2000 का, खुरम दस्तगीर आगे था, अभी 200 का फर्क रह गया। पीटीआई के पीछे BFT कुछ कहना चाहता है, BFT कुछ कहना चाह रहा है। ये खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत मुकम्मल, मुबारक, अब विफाक की बारी। कंग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। माशाल्लाह जी, मुबारक हो सबको। और ये बताएं ओसी, आप बताएं कि ये जो आप बताएं कि ये क्या करेंगे एंड में जा, ये बता तो रहे हैं आपको क्या लगता है? फौजी एक हाइब्रिड सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आवाम जितने पोलिंग स्टेशन हैं जहां से फॉर्म 45 नहीं मिला, वो तकरीबन सबको मिल गया है, थोड़े से रह गए हैं, वैसे कुछ हल्के ग्रे में है जहां से हमें इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो बाकी जो फॉर्म 46-47 होता है जो DRO वाला है, वो वहाँ अभी इन्होंने रोक रखे हैं रिजल्ट्स, तो वो लोगों ने घेराव किया हुआ है, ठीक है, यानी सारे जितने DC दफातर हैं पूरे पाकिस्तान में, वहाँ आवाम अपना पहरा दे रही है। तो जब ग्राउंड पे आपके पास फॉर्म 45 और फॉर्म 47 दोनों आ जाएंगे, तो ये मरकज़ में जाके कोई भी रिज़ल्ट अगर अनाउंस करते हैं, यानी कि अपने तौर पे कोई भी नतीजा ये अनाउंस कर दें जो कि आपका नीचे ग्राउंड के ऊपर जो आपके पास सरकारी ऑफिशियल ये फॉर्म्स हैं उनके मुताबिक अगर रिज़ल्ट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? एक कियास होगा, मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी होगी और मुल्क जो है वो शदीद बहरान में चला जाएगा। और करने ये यही जा रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? देखें, मैं एक बात है, ये कंप्यूटर इन्होंने चोरी करके वो H9 में रखा हुआ है, कर्नल रिटायर्ड साथ वहाँ बैठा और राव इब्राहिम उसके साथ बैठा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं? मैं एक्सेल शीट इन्होंने रखी हुई है, उसमें जाली रिजल्ट डालेंगे, रिजल्ट डाल के इनको चैनलों को फीड करेंगे, उनको कहेंगे जी ये कर दें, लेकिन ग्राउंड पे तो सिचुएशन नहीं चेंज कर सकते ना, ग्राउंड पे तो नहीं चेंज कर सकते। हाँ, ग्राउंड पे अगर इन्होंने करनी है तो ये तो आज की रात की बात मैं कर रहा हूँ, आज की रात या कल की, जो अभी इन्होंने रिजल्ट रोके हैं ये कर सकते हैं, ये ग्राउंड पे नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा अगला इनका प्लान भी ये है कि इनको वो 9 मई वालों में इन्होंने 450 जो डाले हुए उनको डराएं धमकाएं, उनकी फैमिलियों को डराएं धमकाएं, उनके बंदे उठाएं, अबडक्ट करें, माँ बाप बहन भाई इन उम्मीदवारों के वो करें, और उसके बाद इनको पैसा दें। तो ये फिर अवाम का अगला स्टेज ये शुरू हो जाता है कि इनकी जो जितने भी उम्मीदवार हैं इनको सेफ गार्ड करें, इनका पैरा दें। तो ये आगे इंशाल्लाह 1 2 3 4 ये चलता रहेगा आगे, ये इसके मराहल आते जाएंगे, एकदम आपको मतलूबा नताइज नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। ये लोधरा से NA11155 से जहांगीर तरीन बुरी तरह हार गया है। NA11155 सॉरी,
NA155 लौदरा से 9538, और जो PMLN का है 22,477। इतना ज्यादा बड़ा फर्क है, बहुत ज्यादा। कंपटीशन से बाहर हो गया ना, ये तीसरे नंबर पे आ गया है। ये ऊपर जो लिस्ट चल रही है ना मीडिया पे, उसमें नहीं है अब। गुजरात में भी ये पीटीआई हो क्लीन गया, स्वीप कर और गई है एक जी वो जो गुजरात। घटक है, इनका बुरा हाल होना चाहिए जी जी। गुजरात में पीटीआई क्लीन स्वीप कर गई है जी। नॉकआउट। हल्का PP1 गुजरात हल्का गुजरात में तो PP1 40,000 की असेंबली लीड से हैं ये। ये हल्का PP1 सूबाई असम्बली अटक काजी अहमद अकबर माशाल्लाह तारीखी जीत 4,000 वोट की लीड से जीत चुके हैं जी। सर रेहाना इम्तियाज की 2000 की लीड है ख्वाजा आसिफ से। अच्छा, दूसरी मैं बताता हूँ खुरम भाई, बड़ी ज़बरदस्त खबर है मेरे पास ये वाली। एक तरफ जहांगीर खान ज़्यादा था, जिसका कहा जा रहा था कि कांटेदार मुकाबला होगा, बड़े असर रसूख रखने वाला शख्स है जहांगीर खान ज़्यादा, और फिर उसके साथ चंगेज़ खान, जिसने इनका वो क्या कहते हैं कि इनके दरमियान आकर आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो गए, और साथ ही करेन भी थी, तो तकरीबन एक आज़ाद भी था। तो 4 उम्मीदवारों में से काजी अहमद अकबर ने तारीखी फतह हासिल की, 4-5 हज़ार वोट की लीड लेकर आगे निकल गए। माशाल्लाह, ये तो अच्छे अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। फजलुर रहमान का भी तो पूरा खानदान बढ़ गया है ना, वो भी सारी सीटें हार रहा है। गुड, बुरा लगता है, वो बुरा लगता है बहुत ज्यादा। खालिद मेजर ताहिर ना क्यों यार, उसको बड़ी लड़ाई हुई है आज, पोलिंग स्टेशन बंद हुए। उस नहीं आबिद भाई, वो इमाम थोड़ी परेशानी पई होनी, ये मेजर साहब ने अभी तक रिपोर्ट पे ही नहीं आनी कोई भी। सो कह रहे हैं अन्य 27 में भी लड़ाई हुई है काफी। आबिद भाई एक लाख लड़ाई है, जरा वो लगाना डीपी पे यार आबिद भाई। कहाँ पे व्हाट्सएप में भेजिए, सब पे भेजी है जी। वो कहते हैं जी दिल के अरमान वो रह गए। बुमदान भाई, आप क्यों सैड सॉन्ग गा रहे हैं? आपके पास तो वो महमूद भाई ने बताया नहीं कौन आया है। फौजिया ना तंग कर फौजिया। ये उनके लिए वो नून लीग के लिए गा रहे हैं। भाभी को बताते हैं ये सब कुछ। ना करो यार, तू ना करो, मैं शरीफ नहीं हूँ, क्यों मुझे तंग कर रहा? मैं शरीफ आदमी हूँ। अच्छा बुमदान भाई, NA10 से बुनीर है, ये बुनीर यहाँ से ANP लीड कर रही है। यहाँ से जो गौहर अली खान है उनको 10,000 वोट मिले हैं पूरे, और ANP को मिले हैं ये फेक 27,000। है, ये फेक है, ये फेक है, फेक है, ये गौर जीत गई है जो वहां से। ये पूरे 27,000 एंड देन 10,000 गौहर अली खान। ये फेक है, फेक है जी, फेक है। आई होप सो, आई होप सो ये ऐसा ही होगा। अबूमदान ये स्लैप्ड सिस्टम को कॉल पे ले लो, कब से बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक जगह बनाए इनके लिए। अच्छा मैं जाऊँ थोड़ी देर, फिर आ जाती हूँ, उनसे बात कर ले। नहीं आप कहाँ बैठी रहे, जाना मैं है? जाता हूँ, मैं फिर आ जाता हूँ, आप बैठी रहे, मैं जाता हूँ। अबूमदान क्या लगाना है? यार वो पिक्चर भेजिए आपको। कौन सी पिक्चर? इमरान खान की पिक्चर है एक, भूल गए कौन नहीं? आना चाहते हैं अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें प्लीज। पास फॉलोवर ही 9 फॉलोवर है, नहीं वो कॉल पे फॉलोवर नहीं है भाई, आपके पास नहीं आ सकते जी। आप वहां से मैसेज कर दें, हम आपकी बात सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। मैंने खुद अभी फॉलोवर पूरे किए हैं अपने ID खोने के बाद। ये हेलो आसम किधर है, ये लगानी है? एक मिनट, कौन सी है मुझे चेक कर देने। हेलो आसम। हाँ जी हेलो आसम वाली, जी 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 वही वाली, वही वाली। अच्छा
देख लेना, ये इतराज ना कर दें हमारे भाई सारे। नहीं अच्छा कर नहीं गाइस कर मुझे सकता बताएं भाई, कि वो उसको कॉल आती है तो फिर ये नहीं। फोन यहाँ से बंद क्यों हो जाता है? इधर से क्यों कोई कॉल आए तो इसको बंद हो जाता है? एक और रिजल्ट है NA103 फैसलाबाद से। वहां से PMLN का 7320 है और इंडिपेंडेंट है जी 14274। माशाल्लाह, फैसलाबाद से है। NA103। फौजिया आपने ना पहले नून लीग का जो कम वाला है वो वाला बता दिया, मुझे लगा वो जीत रही है इसलिए मैं एकदम से शॉक, मैं आई वाज आपको शॉक्ड। थोड़ा सरप्राइज देने लगी थी कि पूरे 7000 तकरीबन, कितना इनके है, कांग्रेचुलेशन। 7320 एंड देन उनके हैं इंडिपेंडेंट हैं जी 14274। वेरी गुड। फैसलाबाद से, फैसलाबाद पंजाबी आगे चलेगी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह फैसलाबाद स्वीप करेगा। माशाल्लाह। अबद भाई ला भी लो। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ननकाना साहब में क्या है, ब्रिगेडियर एजाज अहमद नून लीग को अच्छा, नून क्या लीग वो बड़ी भी मुश्किल फटा, से बच रही है, बड़ी मुश्किल से, कहीं से कहीं वो कहीं भी से फटा। बड़ी मुश्किल हो रही है नून लीग के लिए। बिल्कुल बहुत मुश्किल हो रही है भिवानी। बहुत मुश्किल हो रही है। ये ये जो हो रही है ना, ये भी मैं सोच रही हूँ कि ये इतना भी नहीं होना चाहिए था। पता नहीं ये कौन कौन लोग हैं जो इन नून लीग वालों को जो थोड़े सी विन हुए हैं, उनको कौन लोग हैं जिन्होंने वोटिंग की है। अल्लाह करे उनकी बेटियां मरियम जैसी और बेटे बिलावल जैसे हों। आमीन आमीन। एक और है NA 67 हाफिजाबाद से। वहाँ यहाँ से नून लीग 27,200 और हमारी अनीका मैदी है जो इंडिपेंडेंट है, ये है 31,317। माशाल्लाह, वेरी गुड। दोनों खवातीन हैं। यही था। अच्छा, ये सायरा तारर साहब की मिसेज तो अबू नहीं, हमदान यही था। मंकी की? अबू हमदान बोलो यही है, ठीक है। जी जी, इधर ही है। ये आगे भी क्या किया। किसी को ये पता वाली है तस्वीर सायरा है ना। तारर कौन है? जी जी आबिद यही वाली है आबिद भाई। क्या तमाशा है इसमें। नो वन नोज। एक और लेके आते हैं आगे। भर में फॉर्म 45 रोक दिए हुए धांधली का आगाज शुरू, जितनी देर तक फॉर्म 45 ना मिलेगा नहीं जाना। जी पाकिस्तान भर में फॉर्म 45 जो है वो रोक लिया गया है, धांधली का आगाज शुरू हो चुका है और जितनी देर तक फॉर्म 45 ना मिले कोई घर नहीं जाएगा, पार्टी की हिदायत। आप अपना पोस्ट बना के इसको लिख दें उधर, तो फिर हम शेयर कर देंगे उधर इसको। जी फौजिया ये बात आप, जैसे मैंने आपका पहले नहीं है शेयर किया है मैसेज, तो इस तरह से हमें भेज दें तो हम इसको शेयर कर देंगे। ओके मैम। अच्छा नवाज शरीफ का कोई बताएगा, नवाज और मरियम का क्या बना? जी वो हंगामी मीटिंग चल रही है। दे हैव लूज्ड वेरी बैड, मतलब बहुत बुरी तरह से हार गए हैं। मैसेज भी आ गया मुझे, मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ननकाना साहब एक और रिजल्ट सुना दूं? जी 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 हाँ, ये NA02 स्वात से है। स्वात से अमजद अली खान जो है उन्होंने 39,100 वोट लिया और नून लीग का है
अमीर मुकाम, वो जो नहीं है इनका वो गालियां देने वाला कमीना, वो है 27,000 पे। सो वो माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। मेलू बोलो उसको, मेलू बोलते हैं उसको सब। ओ कमीना, इसको मुझे पता है ये बहुत बुरा इंसान है। सो इसको वो पता मेलू नहीं बोलते हैं। 27,000 मिले किस तरह से, मैं हैरान होती हूँ इन चीज़ों पे। तो माशाल्लाह से इंडिपेंडेंट आपको नहीं पता रिगिंग हो रही है? शायद इसी वजह से इनको ऐसे। तो इंडिपेंडेंट जो है उसने माशाल्लाह 39,000, माशाल्लाह वेरी गुड, बहुत मज़े का रिजल्ट है ये। वैसे अमीर मुकाम, नाम देखो इनके और कमीने जैसी हरकतें देखो इनकी। हम्म। हार गया है, यहाँ से भी हार गया ये इनका। एक और NA-97 जो है ना, इसमें 3 बड़े कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट थे। एक हुमायूं अख्तर खान था जो पहले ट्रेड का मिनिस्टर रहा है, फिर एक बलोच था, एक सैदुल्ला बलोच था जो हमारा PTI का था। तो हुमायूं अख्तर खान जो है उसको स्वीप करके सादुल्ला खान बलोच अभी लीडिंग पोजीशन में है, लेकिन मीडिया दिखा रहा है कि PMLN का उधर आगे है, लेकिन ग्राउंड की जो है मुझे रिकॉर्डिंग्स अभी रिसीव हुई हैं, उसमें PTI विन कर रही है। माशाल्लाह जी। NA-34 नौशहरा से एक और आया है जी, जुल्फकार अली, इसका ये इंडिपेंडेंट है, इन्होंने 7,490 लिए हैं वोट। और दूसरा परवेज खान हटक है, JUIF, तो इन्होंने लिए हैं सिर्फ 2,150 पीछे। सो नौशहरा NA-34 से भी इंडिपेंडेंट जीत गए हैं माशाल्लाह से। सो शेर का बुरा हाल हो रहा है वैसे। शेयर बुरी तरह पिट रहे हैं। प्लेटलेट्स भी बुरे तरीके से नीचे जा रही हैं। अब जाएंगी इसकी, देखते जाएं। हाँ, वो शेर अफजल मरवत का क्या बना है, कोई है अपडेट? मैं भी वही आगे पूछ रही थी कि उस साइड पे, मगर ज़ाहिर है उनकी इतनी फिक्र नहीं है। मुझे पता है कि वो भी शेर अफजल मरवत माशाल्लाह से लीड कर क्लीन रहे हैं, स्वीप करेंगे। लीड कर रहे हैं शेर अफजल मरवत जी। अच्छा, दूसरी खबर ये है, कहते हैं कि बावसूख ज़राए के मुताबिक PTI 104 नशिस्तों पर आगे है। इलेक्शन कमीशन के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक 68 सीटों पर PTI फुल लीड कर ले चुकी है, और यानी कि 6,000 से जायद की लीड है यहाँ। हराना तो नामुमकिन है, मतलब 68 प्लस 104, so they're gonna cross the number of making a government, इंशाल्लाह जी। बुमदान भाई, वो जो इनका पुराना एंटीक सा वो नहीं है उम्मीदवार जो मोहम्मद हनीफ अब्बासी, वो भी उसने लिए हैं 1,755। तो जो हमारा जो है ना इंडिपेंडेंट शहयार रियाज, उसने लिए हैं 2,724। ये NA-56 रावलपिंडी से। एंटीक सा ये कसम से बचपन से इनकी शक्लें देख देख के थक चुके हैं, कसम से। इनको इसलिए मैं एंटीक कहती हूँ। ये ख्वाजा हो गया, आसिफ, और एक और जो है इनका वो जो एक तो छोड़ गया ना, वो क्विट कर गया था, वो भी। ये जितने भी हैं इनकी शक्लें देख देख के थक गए हम। एंटीक सा इसलिए कहती हूँ एंटीक सा। Seriously, to be honest, हम लोगों को इनकी शक्लें देखती है कि हमारी गवर्नमेंट में, हमारे मुल्क में ना ऐसे लोग हमारी गवर्नमेंट को कसम से हर साल, हर 5 रिप्रेजेंट साल कर रहे बाद फिर इन्हीं की हैं, ऐसे शक्लें। लोग हमारे इदारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी शक्लें देख के कसम से बंदा शर्म से पानी पानी हो जाता है। ये नमूने हैं। बोमदान भाई, वही पुराने
कंजर लोग वही कमीने अपने फायदे के लिए आते हैं, अपने अपने बैंक सलाम भरते हैं शायर और सुदाई चले जाते हैं। जी, सुदाई साहब को ऊपर लेना है, इनसे हमने थोड़े तराने सुन ले। वेलकम हो गया सुदाई आज ही साहब। तो पकड़ाई गए, आप नहीं जाना, सदाई साहब इधर ही रहे। सुदाई तो मैं साहब जाऊं? आपने इधर रहना है जी। एक सीट हमको चाहिए, अब हम शुरुआत करेंगे तराने। मैं जाती हूँ। ठीक 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 ठीक, और और चले इनका गए, वो आप बैठ खान जाए, वाला आप बैठ जरूर जाए, सुनिए, खान वाला आप जरूर बैठ जाए। सुनिएगा। हम आगे कौन सा, किधर चली गई? दो सीटें जंप हो गई हैं जी। मुअज्जम आ जाओ, ऊपर आ जाओ मुजम्मिल। सुदाई साहब कहाँ गए हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ चले गए ये सुदाई साहब? चलो तलाश कर लेते हैं, इंशाल्लाह आ जाएंगे। जी 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 जी। अच्छा अबू हमदान भाई, हल्का NA65 जी और भाई हल्का साहब 2 मिनट देना प्लीज जी। जी हल्का NA65, जी हल्का NA65 में PTI के कैंडिडेट जो हमारे हैं वो सैयद वजाहत हुसैन शाह साहब, वो जी पहले जी नंबर पे जा रहे हैं 12,732 की लीड से। जी जी और दूसरे नंबर पे जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, उनका कायरा बरादरान। और तीसरे नंबर पे नून लीग के कैंडिडेट जा रहे हैं चौधरी नसीर अब्बास साहब, मेरे आबाई गांव के। और जो हल्का NA62 है वहाँ के मौलवी आबिद रजा साहब कोटला अरब अली खान, वो भी समझो कि मेरा हल्का ही बन जाता है, मेरे से 10 से 12 किलोमीटर के फासले पर है कोटला अरब अली खान। करम शाह साहब ओ जान, अच्छा। और वो जो है कोटला अरब अली खान साहब वाले चौधरी आबिद रजा साहब, उनका जो समझें कि अपने फैमिली घर जो है उनका लंगड़ियाल गांव है, वहाँ से ही वो हार गए हैं। और जो नून लीग के कैंडिडेट है ना हल्का NA65 वाले चौधरी नसीर अब्बास, वो हर पोलिंग स्टेशन से जो है ना वो 900, कहीं से 1000, कहीं से 1200, कहीं से 1900 की लीड से मार खा रहे हैं। और आप सब दोस्तों की तवक्को से ज़्यादा मार पड़ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हैं अपने हल्का NA62 वाले मौलवी आबिद रजा साहब, जी इस बार वो जनाब बड़े मार्जिन से हारते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक और मज़े की बात बताऊं कि जो हम उनका आबाई गांव है ना हल्का NA62 वो वाला चौधरी नसीर अब्बास वाला, उनको अपने गांव में से सिर्फ 211 वोटों की लीड मिली है, 211 वोटों की लीड। और जो आबाई गांव है ना सैयद वजाहत हुसैन का, उधर से सैयद वजाहत हुसैन को मुखालफ वोट पड़े हैं सिर्फ 3, बाकी टोटल उनके हक में पड़े हैं। यानी कि 3 वोट मिले हैं नसीर अब्बास को वजाहत हुसैन के गांव से। और जो इर्द गिर्द के गांव है ना 10 से 15 गांव, मेरे साथ वाला गांव जिसका नाम है जखड़, वहाँ से नसीर अब्बास साहब हार गए हैं, बदर से हार गए हैं। यानी कि ये अटैच गांव है, बिल्कुल साथ साथ, जिस तरह के पैनल पे आप साथ साथ बैठे हैं ना इसी तरह। तो आगे अगर खारियाँ से आगे निकलेंगे, डिंगा वाली साइड पे जाएंगे तो वहाँ तो भाई वो हिलने नहीं देंगे। तो ये रिपोर्ट्स अभी मुझे आ रही हैं, ये रिपोर्टें वो मुझे दे रहे हैं जो मेरा 25 से 30 गांव में जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये रिपोर्टें मुझे वो दे रहा है। वो तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ ये इन 2 हलकों की। किसी और हलके की मैं बात इसलिए आपसे नहीं कर रहा क्योंकि किसी और हलके की कन्फर्म रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है। और PTI इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 135 सीट से आगे जा रही है। जबरदस्त। अच्छा, मैं अब कुछ बात कर सकता हूँ अबू हमदान? जी 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 सर, तस्वीर चेंज कर दें, अभी मैंने भेजी है वो लगा दें खान साहब की। जी सर। अच्छा चलो मैं वो लगाता हूँ, पहले मैं एक चीज दिखा सकता हूँ आपको। जी 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 अच्छा, आप ओसी भाई, खुरम और खालिद और आप सब जरा देखना कि PTI की सबसे कम उम्र जियाली यानी कि मिठाई बांटने के जुर्म में पकड़ी गई। सुनो उसकी मुंह से खुद।
ए, अल्लाह अकबर। सुनो सुनो जरा सुनो। ये भी फैसलाबाद से पीटीए की सबसे कम उम्र गिरफ्तारी 9 मई हुई। ये हमारी प्रिंसेस नाम बताओगे बेटा अपना? माशाल्लाह माशाल्लाह। आर्मी वालों को मिले तो आपने आर्मी वालों से क्या कहा था? किसी को वोट नहीं देना। ये जी काम का जज्बा देख लिया हमारे नलेश भाई कैसे दलेर और तगड़े हैं। आज वोट भी डाला इसने माशाल्लाह। ये जी फैसलाबाद से पीटीए की सबसे कम उम्र गिरफ्तारी 9 मई हुई। ये हमारी प्रिंसेस नाम बताओगे बेटा अपना? माशाल्लाह माशाल्लाह। आर्मी वालों को मिले तो आपने आर्मी वालों से क्या कहा था? किसी को वोट नहीं देना। ये जी काम का जज्बा देख लिया हमारे नलेश भाई कैसे दलेर और तगड़े हैं। आज वोट भी डाला इसने माशाल्लाह। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो जी बच्चों से सर। लड़ता है। लानत है तुम्हारे मुंह पे आसिफ ये मुदीर। इनकी शक्लें देखे जरा, मनहूसों की शक्लें जरा कसम से रोने वाली हो रही है। ऐसे हो रहा है कि अभी मर जाएंगी अभी। बिल्कुल क्या खालिद भाई, मैं दोबारा आता हूँ फिर घूम फिर के मुख्तलिफ जो मेरे गाँव है व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं दोबारा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके दोबारा आता हूँ। तो जाने से पहले खालिद भाई, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। जी अस्सलाम वालेकुम, दोबारा आते हैं। सलाम जी मानी, वेलकम अलीना बहन। वालेकुम अस्सलाम जी मानी, इधर आओ। अच्छा नीचे आओ, पढ़ने तो अलीना बहन कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। आबिद भाई तस्वीर चेंज कर दे मनूसों की, इमरान खान की तस्वीर लगा दे मुर्शद की। जी जी कहाँ गया मानी? कुछ कहना चाह रहा था जी। शायर साहब, खुदाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह वो भी आ जाएगा और ये शिकस्त से दो चार होंगे। अल्लाह की कुदरत आज इन पर गालिब आएंगे अल्लाह के हुक्म से। जी जी शायर साहब वेलकम। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सबको, और बहुत बहुत मुबारक हो सबको। अभी तक जैसे चल रहा है और इंशाल्लाह इससे भी अच्छे अच्छे रिजल्ट खबरें मिलेंगी हमें। इससे पहले कि ये तस्वीर आप हटा दें, नहीं तो मैं तस्वीर दूंगा। तस्वीर हटा दो, बात भाई हिंदुस्तान की तस्वीर लगाओ। तो चले, अल्लाह पाक सलामत रखे। पहले सबसे पहले तो मैं एक शेर, वो बच्ची जो माशाल्लाह बड़ी मासूम है, उसके लिए बिल्कुल ताज़ा तरीन एक शेर मेरे जहन में आया और बनाया मैं अभी कि मैनू अपने दिल दे नुकसान तो डर लगदे, मैनू अपने दिल दे नुकसान तो डर लगदे, जिस मुल्क दे विच महफूज न होवे इज्जत बेटियां दी उस सुल्तान तो डर लगदे, उस मुल्क दे सुल्तान तो डर लगदे। पहली वारी वेखी है मैं दहशत जेल दे कैदी दी, पहली वारी वेखी है मैं दहशत जेल दे कैदी दी, पहली वारी वेखी है मैं दहशत जेल दे कैदी दी, वजीरां नू जरनैलां नू हुण अमरान तो डर लगदे, वाह वजीरां नू जरनैलां नू हुण अमरान तो डर लगदे। और वो खाना बचा खाना
ओ खाना बचा खाना जड़ा रह गई पाकिस्तान, ओ खाना बचा खाना, ओ खाना बचा खाना जड़ा रह गई पाकिस्तान, ओ खाना बचा खाना। ढोंगी सारे मकरी सारे सारे चोर लुटेरे, ढोंगी सारे मकरी सारे सारे चोर लुटेरे, सारे झूठे तू है सच्चा सारे मुखालफ तेरे। खाना बचा खाना, ओए खाना बचा खाना जड़ा रह गई पाकिस्तान, खाना बचा खाना। खान नू जिन्ना कढ़िया यारो गल पाई उन्हां बदनामी, खान नू जिन्ना कढ़िया यारो गल पाई उन्हां बदनामी। सुन ले तू भी हुण अमरीका अस करनी तेरी ने गुलामी। खाना बचा खाना, ओए खाना बचा खाना जड़ा रह गई पाकिस्तान, खाना बचा खाना। किन्ने साल तमाशा लाया गंजे ते जरदारी, किन्ने साल तमाशा लाया गंजे ते जरदारी। हमजा कुकड़ी मरियम डीजल बन के मुल्क दी बीमारी। खाना बचा खाना, ओए खाना बचा खाना जड़ा रह गई पाकिस्तान, खाना बचा खाना। हुण गंजे ते अगे बीमारी दा फिर एक दौरा पैना उहदे वास्ते लिखे कि गंजा रो कहंदा, गंजा रो गया लंदन करके यारो मकारी। गंजा रो गया यारो लंदन करके मकारी। इत्थे दे डॉक्टर कर नहीं सकदे ठीक मेरी बीमारी। खाना बचा खाना, ओए खाना बचा खाना जड़ा रह गई पाकिस्तान, खाना बचा खाना। करप्शन होण मकावे गाए खान ने कीते इरादा, करप्शन होण मकावे गाए खान ने कीते इरादा। एक पासे ने चोर लुटेरे एक पासे खाने साडा। खाना बचा खाना, ओए खाना बचा खाना जड़ा रह गई पाकिस्तान, खाना बचा खाना। तेरे नाले खाना हुण वेख अवाम सारी, तेरे नाले खाना हुण वेख अवाम सारी। सुन के गीत सुदाई दे पे सड़दे ने पटवारी। खाना बचा खाना, ओ खाना बचा खाना जड़ा रह गई पाकिस्तान, खाना बचा खाना। बहुत शुक्रिया। और एक सॉन्ग वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एक सॉन्ग मैंने आजकल एक बड़ा मशहूर है नक दा कोका, तो उसी की मकसद उसी की तर्ज पे मैंने भी लिखा है नक दा कोका कुछ इस तरह से के गीत खान दे गावांगे हो निशान बावे कोई भी होवे असी खान नू जतावांगे। हो निशान बावे कोई भी होवे असी खान नू जतावांगे। खान शहजादा ओए सोना शहजादा, खान शहजादा सोना शहजादा किसे दी गुलामी नहीं करदा। सच्चा इंसान है रब तो अलावा नहीं डरदा। खान शहजादा वो सोना शहजादा किसे दी गुलामी नहीं करदा। हाय करम तरीफा के दी 804 दियां, हाय करम तरीफा के दी 804 दियां। कड्डो उन्नू बार खोलो हथ कड़ियां यार दियां। कड्डो उन्नू बार खोलो हथ कड़ियां यार दियां।
ہائے خان شہزادہ سونا شہزادہ کسے دی غلامی نہیں کردا ہائے جیل اڈیالہ وچ سونا خان وکے دیے ہائے جیل اڈیالہ وچ سونا خان وکے دیے 8 فروری نو خان عوام ساری ریڈیے خان شہزادہ وہ سونا شہزادہ کسے دی غلامی نہیں کردا وہ سچ اساں کہنے ضمیر دی نالامی نہیں کرنی ہائے سچ اساں کہنے ضمیر دی نالامی نہیں کرنی خان سنو دسے کسے دی غلامی نہیں کرنی خان سنو دسے کسے دی غلامی نہیں کرنی اور آج تو بعد انشاءاللہ ایسا دن ہے کہ اے سزاواں مکسن خان صاحب باہر آسن تو اس ٹائم تم ایک شعر لکھا کہ ہائے مکیاں سزاواں کے دی 804 دیاں ہائے مکیاں سزاواں کے دی 804 دیاں کرساں دیداں اپنے سونے پھر یار دیاں ہائے خان شہزادہ سونا شہزادہ کسے دی غلامی نہیں کردا ہائے صدقے جاواں خان جتھا اٹھدا بیندا اے ہائے صدقے جاواں خان جتھا اٹھدا بیندا اے کہندا اے سدائی خان دلاں وچ رہندا اے کہندا اے سدائی خان دلاں وچ رہندا اے بہت شکریہ جی اللہ پاک سلامت رکھے اور آج جو تھینک یو سو مچ ویری نائس بہت شکریہ اچھا یہ نیچے بہت صاحب لکھ رہے ہیں کس نے پی ٹی آئی کیپٹن جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں ملٹری از کمنگ فار رمضان بھائی آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ میں پوچھ رہی تھی میں بھی یہی پوچھ رہی تھی military coup in Pak in some time. You mean to say martial law? تھوڑا سا اس کو کلیئر کر کے بتائیں نا پی ٹی آئی کیپٹن PTI captain. عالیہ اس کو تھوڑا سا کلیئر کر کے بتائیں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وزیر نام نہیں لینا یار. لاہور وہ لاہور میں تو پہلے سے آئی ہے نا وہ جب مریم نواز کی اس میں تھا اس فوج بھیج دی تھی انہوں نے جب وہ ہارنے لگی تھی نا مگر کیوں ان کو اوپر لے لیں ان کو اوپر لے لیں نا اوپر آ کر بتائیں گے تو ویسے میں جاتا ہوں چینل پہ بھی جاتا ہوں باقی یوٹیوب پہ بھی دیکھتا ہوں Military is coming from Bangla, more it's entering. جی ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی ہاں ہو سکتا ہے ایمرجنسی لگ جائے. سر نہیں شیروانی لے کے آ رہے ہیں شیروانی الیکشن کیوں کروائے تھے اگر انہوں نے یہی کرنا تھا تو I don't think so. I don't think they're going to do خان anything کے good. لیے شیروانی بنوائی ہے انہوں نے وہ لے کے آ رہے ہیں یہ ایسے ریومرز ہیں یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے I don't believe in it. ہاں یہ سیکیورٹی مینجمنٹ ہوتی ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے اور کیپٹن یہ رونگ فالس نیوز ہوگی مجھے لگتا ہے ہاں اس کے لیے وہ اور بریگیڈ ہے اگر وہ اس طرح کا ایشو ہو نا سب سے پہلے جو ہے اداروں کو سیز کیا جاتا ہے. I'll tell you guys, یہ اگر آپ ہی رہے میں نے آپ سے ایک بات پہلے بھی کہہ دی ہے میں نے کہا 4.5 لاکھ ووٹ پڑا ہے خان صاحب کو آرمی کی طرف سے سمجھ جائے پھر انشاءاللہ ہم جیت چکے لندن ہیں. جانے دو میں بھی جاتی ہوں لندن دیکھتے ہیں اس کو اتنے جوتے ماریں گے نا ہم جیت چکے ہیں جی ہم جیت چکے ہیں بس انشاءاللہ ہم جیت نہیں سب کچھ پرامن ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی ورکروں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا اور پرامن ہے اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. رانا ثناءاللہ بری طرح سے ہار گیا ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا وہ سیالکوٹ سے 9 سیٹوں پر فیصل آباد کی 10 میں سے 9 سیٹوں پر پی ٹی آئی کو واضح اکثریت حاصل ہے
ब्रेकिंग न्यूज है। मुबारक जी, मुबारक। ये बताऊं कि पीटीआई कैप्टन अगर इमरजेंसी इन हाल में लगती, अगर अमन अमान की सूरत हाल कशीदा खराब होती ना, तब उनको चाहिए था कि थोड़ा आर्मी भेजते, मगर वो मंगला से मंगवाने की क्या ज़रूरत थी? वो तो इतना तो वो खुद इधर से भी कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि या आपको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अच्छा वो सियालकोट से बताएं। अच्छा एक न्यूज है, एक न्यूज अच्छा न्यूज रुकिए, न्यूज कंफर्म है न्यूज आबिद न्यूज भाई, सुन ले पहले। ये न्यूज जो कैप्टन ने अभी दी है वो कंफर्म है। मैं कंफर्म करता चलूं कि नूरजहान के पुत्र हरकत में आ गए हैं जी। अच्छा एक तो हड्डियों में नहीं बिकते वो वाले, वो जो डॉलर से बिकते हैं वो। जी जी, अच्छा अच्छा, वो अच्छा हड्डियों पे नहीं ये बिकते, ये डॉलर से बिकते हैं। डॉलरों में बिकते हैं जी जी। जी वजीराबाद, भाई, तो वजीराबाद में देखना चाहेंगे, वजीराबाद में ठप्पे लगाते हुए पकड़े गए, पकड़े गए हैं, चलो अच्छी बात है, दिखा दें। देखिए देखना है तो मैं दिखा सकता जी हूँ। जी यस श्योर, आप दिखाएं बिल्कुल। बंगला कोर को लीड जो है वो फैसल नसीर ही कर रहा है। नून लीग के गुंडे हर जगह पे रेडी होते हैं ये हरकतें करने के लिए। सुना ये पकड़ रहे हैं वहां पे वजीराबाद में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो अमदान भाई, मैं हैरान हूँ कि गुजरावाला से तो इनका गढ़ समझा जाता है, गढ़ जैसे होता है ना जिसको गढ़ कहते हैं, मतलब वहां से तो इम्पॉसिबल है कि तहरीक इंसाफ वहां से निकाल लाई बंदे। तहरीक इंसाफ ने इनके गढ़ में झंडे गाड़ दिए गाड़ झंडे। दिए, बिल्कुल इनके घर जाके आहो, झंडे गाड़ दिए जी। हाँ इनको घर जाके पीटा, इनके घर में ही जाके। मैं हैरान हूँ कि हम वैसे ही इधर बात तो करते हैं, मगर पंजाब से लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत निकले। फौजिया बहन, ये फैसलाबाद में ये इनकी पक्की सीटें होती थी, राना सनाउल्ला, आबिद शेर अली, वो अकरम अंसारी, इस तरह के वो बलोच, और ये जो तलाल चौधरी वगैरह, ये तो कन्फर्म सीटें थी ना, तो ये सब में वो बहुत पीछे रह गए हैं। इसीलिए तो देखें, इसीलिए तो खान जो है ना, इतना उसने जलसों में लोगों को बताया कि ये इन्होंने एक वो क्या कहते हैं, जैसे ठप्पा नहीं लगा देते, मोह नहीं लगा देते, इन्होंने इन जगहों पे अपना वो किया हुआ था कि नहीं जी दूसरा बंदा इधर घुस भी नहीं सकता। ये आते थे अपनों में रेवड़ियां बांटने वाला काम करते थे, अपनों को फायदा देते थे, फिर अगले साल दोबारा आते थे, कुछ अपनी जायदादें बनाते, ड्रग डीलिंग करते, ये सनाउल्लाह ये सब। और उन्होंने इतनी गंदगी मचाई हुई थी पाकिस्तान के इन इलाकों में। और खान इसीलिए तो इसी को तो चेंज कह रहा था खान साहब, ये कह रहे थे कि फौजिया सुनो, बड़े मजे की खबर है, फौजिया सुनो। भी उनके पीछे पीछे इधर उधर हो गए। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का अपनी तरफ से एक विक्ट्री स्पीच करने का प्लान था जो मुकम्मल ना हो सका, और वो पंडाल भी सजा हुआ था, लोग भी मौजूद थे, लेकिन पहले वो चल दिए, फिर बाकी भी उनके पीछे पीछे इधर उधर हो गए। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का अपनी तरफ से एक विक्ट्री स्पीच करने का प्लान था जो मुकम्मल ना हो सका, और वो पंडाल भी सजा हुआ था, लोग भी मौजूद थे, मुबारक, फिर बाकी भी उनके पीछे पीछे इधर उधर हो गए। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का अपनी तरफ से इनकी यही औकात है, उसकी वजह से तो इससे बहुत अच्छी खबर थी ना। ये तो फिर भी अच्छी जगह उन्होंने कर दिया है, इसको इतनी सीट्स दे दी है थोड़ी बहुत, हालांकि इसके काबिल नहीं था वो। मिलिट्री कोप इंशाल्लाह
वो in इंशाल्लाह favor of रिपीट करें क्या हुआ, in मुझे आवाज favor नहीं, of the मेरी आवाज nation. चली गई थी यस रमजान में Electric क्या group in हुआ the हो? favor of इंशाल्लाह nation. Allah के हुक्म से. इंशाल्लाह Yes. और मुझे भी बताएं क्या हुआ, क्योंकि मेरी आवाज बिल्कुल चली गई थी। जी आबिद भाई दोबारा लगा दे. वो कह रहे हैं मिलिट्री कू जो है वो आ रहा है, लेकिन वो नेशन के हक में होगा। चलो देखते हैं, होगा तो स्पीच ठीक, करने नहीं का प्लान होगा था तो जो मुकम्मल ना हो सका, और वो पंडाल भी सजा हुआ था, लोग भी मौजूद थे, लेकिन पहले वो चल दिए, फिर बाकी भी उनके पीछे पीछे इधर उधर हो गए। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का अपनी तरफ से एक विक्ट्री स्पीच करने का प्लान था जो मुकम्मल ना हो सका, और वो पंडाल भी सजा हुआ था, लोग भी मौजूद थे, लेकिन पहले वो चल दिए, फिर बाकी भी उनके पीछे पीछे इधर उधर हो गए। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का अपनी तरफ से एक विक्ट्री स्पीच करने का प्लान था जो मुकम्मल ना हो सका, और वो पंडाल भी सजा हुआ था, लोग भी मौजूद थे, लेकिन पहले वो चल दिए, फिर बाकी भी उनके पीछे पीछे इधर उधर हो गए। साबिक वजीर आजम मियां जी सुना उसका एक्सीलेंट, प्रोग्राम बढ़ गया, बहुत ही प्रोग्राम बढ़ अच्छा, गया। बहुत ही अच्छा चलो प्रोग्राम तो आहो बढ़ गया। बढ़ना ही बहुत था अच्छी वैसे बात। इसने। पता नहीं खान साहब को पता है इन चीजों का कि नहीं, क्या हो रहा है बाहर। वैसे देखिए मैं एक खान बात साहब बताऊं, ने ये खान जो साहब के साथ लोग हैं अंदर। अगर आप सोचते हैं ना कि वो हम लोगों जैसे कोई बता नहीं रहा होगा, हमारे जैसे कुछ अंदर भी बैठे हुए हैं जो उनको सब रिपोर्ट्स मिलती रहती है। खान साहब ने सबसे पहले कहा था, खान साहब ने सबसे पहले बता दिया था कि मैं जीतूंगा, अगर आपको याद हो तो। वाह जी वाह, खान साहब कहते हैं मैं नहीं हारूंगा। अगर नहीं खान यकीन साहब की तो कही हुई सारी बातें सच हुई हैं, एक एक करके ये जब वो सुन लो, कह के गए थे माशाल्लाह। सुन लो खान साहब ने खुद क्या कहा था, सुन लो खान अकरम साहब के ने साथ जी सुन लो यकीन करो। एक लोग आप लोग तो यकीन ही नहीं करते। ये क्या हो गया, ठहरो एक मिनट। कैप्टन ऊपर आ जाओ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मर्जी कर मैं खड़ा। खान साहब भी वही थे। मैंने उनसे पूछा कि मुस्तकबिल के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो कहने लगे कि मुस्तकबिल में वो जिस अंदाज में बात करते हैं, उन्होंने कहा जी मेरी गिरफ्तारी होगी, अच्छा, उसके बाद मैं ना अहल हूँ, मुझे ना अहल करार दिया जाए, अच्छा, नवाज शरीफ साहब अहल हो जाएंगे, अच्छा, वो वापस तशरीफ लाएंगे, अच्छा, और उसके बाद मेरी पार्टी तितर बितर हो जाएगी, अच्छा, और मैं इलेक्शन जीतूं। आवाज आई? मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मर्जी कर ले मैं खड़ा हूँ। खान साहब भी वही थे। मैंने उनसे पूछा कि मुस्तकबिल के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो कहने लगे कि मुस्तकबिल में वो जिस अंदाज में बात करते हैं, उन्होंने कहा जी मेरी गिरफ्तारी होगी, अच्छा, उसके बाद मैं ना अहल हूँ, मुझे ना अहल करार दिया जाए, अच्छा, नवाज शरीफ साहब अहल हो जाएंगे, अच्छा, वो वापस तशरीफ लाएंगे, अच्छा, और उसके बाद मेरी पार्टी तितर बितर हो जाएगी, अच्छा, और मैं इलेक्शन जीतूं। जी सर सुन लिया, खान साहब ने पहले बता दिया था। क्या प्रेडिक्शन की है खान साहब की, हर एक प्रेडिक्शन स्पॉट ऑन। और हम कितने खुशकिस्मत हैं ना, कसम से हमें खान साहब जैसे मुर्शिद बंदा मिला। और एक और हरीपुर NA 18 से सुने रिजल्ट आया है कि उमर अयूब खान जो कि माशाल्लाह से इन्होंने लिए 53,276, और जो नून लीग का है बाबर नवाज खान उसने लिए हैं जी 29,345। ओके, सदीक जान बोल रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात करती हूँ, एक्सक्यूज मी। इमरान खान के 100% मुखालिफ टीवी चैनल्स भी इमरान खान को 90% सीटों से आगे दिखा रहे हैं। अवाम तक रिजल्ट पहुंच चुके हैं, अब रिजल्ट चेंज करके जो मर्जी कर लें, फैसला आ चुका है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर अब फिर वो ये है कि अवाम को फिर निकलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तादाद में निकलना पड़ेगा,
اور اپنا حق لینا پڑے گا، کیونکہ ان کے ساتھ یہ بہت بڑی بےمانی ہوگی اگر اب اس طرح کا کچھ کرتے ہیں تو۔ یہ تو انہوں نے صبح نکلے، بوڑھے بیچارے نکلے، معذور نکلے۔ میں دیکھ رہی تھی کہ جو سیالکوٹ جو عثمان ڈار کی مدر کا تھا حلقہ، اس سائڈ پہ کہ ایک کلپ آیا جو کہ ایک مدر صبح ایک بوڑھی خاتون ہے جو بزرگ، وہ گئی ہیں، سب سے پہلے اٹھ کے گئی ہیں کہ میں جلدی سے ووٹ ڈالوں، اپنا فرض ادا کروں، اپنا حق ادا کروں۔ تو جو ہے نا کچھ علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے، کچھ میں سردی ہے، کچھ میں انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے خان کے لیے جو ہے نا اسٹرگل کیا، مطلب ایفرٹ کیا ہے میک۔ تو اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر بھی نہ نکلیں یہ لوگ اٹھ کے نا، تو پھر وہ کریں جو پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہ ہو اور سنا بھی نہ ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ جی اچھا فوزیہ، یہ NA81 بلال ایجاد یہ کہاں کا ہے؟ یہ NA18 ہے، NA18 ہری پور، نہیں ہری پور ہزارہ سے ہے۔ میں ادھر 81 ہے، وہاں پہ رزلٹ نہیں ملا تو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں لوگ سارے کام۔ 81 میں دکھائیں، یہ 18 ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، عمر ایوب خان۔ نہیں عمر ایوب نہیں، یہ بلال ایجاد ہے 81 سے۔ اچھا یہ 81 اور 18 دونوں کا تھوڑا، اچھا بتائیں کیا ہوا؟ دیکھیں اچھا جی، راجہ ریاض اپنے گھر کے عوام دیکھیں، اور یہ RO کے دفتر کے باہر کھڑے ہیں رزلٹ لینے کے لیے۔ اچھا کر رہے ہیں، عوام جاگ رہی ہے، بالکل اچھا کر رہے ہیں۔ ان کو خان صاحب نے یہی تو شعور دیا ہے، یہی تو بولا تھا خان صاحب نے کہ اپنا حق لے کے ہٹنا، وہاں سے ادھر سے ہٹنا نہیں ہے اور ویجیلنٹ رہنا ہے اور ان کو بےمانی نہیں کرنے دینی اس دفعہ۔ اچھا کر رہے اچھا ہیں۔ جی، ضروری اعلان ہے، رات 12 بجے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے سب پرامن طریقے سے باہر نکلیں اور RO آفس کے سامنے تب تک بیٹھے جب تک فائنل ریزلٹس نہیں مل جاتے۔ اور دوسری خبر یہ ہے، اسلام آباد کے نتائج روک لیے گئے ہیں، 3 جگہ پر ریٹرننگ آفیسز کے گرد خاردار تارے لگا کر پولیس اور دیگر فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ میڈیا کو بھی اندر جانے کی معلومات لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اوکے، جنگ سے تحریک انصاف تینوں قومی اسمبلی کی اور 7 میں سے 6 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیت رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے ووٹرز ہیں شیخ وقاص اکرم صاحبزادہ، محبوب سلطان اور صاحبزادہ امیر سلطان۔ مزے کی بات یہ ہے، جنگ شہر والی سیٹ سے نون لیگ دوسرے نمبر پر بھی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا وہ ہمدان بھائی، میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو حرام زادہ، یہ جو کمینہ عاصم منیر ہے، اس سے برداشت ہوگی یہ چیز؟ نہیں، کہاں برداشت ہوگی؟ نہیں نہ ہو رہی، یہ پھر جو نیوز آ رہی ہے نا، یہ اسی کا نتیجہ ہوئے گا، تو یہ اس کا تو برداشت نہیں ہوگی، یہ تو مر جائے گا رات کو۔ وہ تو اس کو لقمہ ہوگا، اس کو ان کنجروں نے رات کو بیٹھ کے پینا ہے بہت زیادہ، جو ان کا کام ہے نا، پیئیں گے بہت زیادہ۔ فوزیہ ابو عمران، یہ سنیے۔ ٹی وی چینلز کو میڈیا ایڈوائز میرے پاکستانیوں، آپ کی ووٹ کی طاقت کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ کی وجہ سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بیک کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ واضح اکثریت سے پورے ملک میں جیت چکے ہیں۔ جی ہاں، 2/3 سے زیادہ اکثریت پاکستان تحریک انصاف کے جو بیک کینڈیڈیٹس ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ 2/3 اکثریت سے زیادہ سیٹوں پر پہنچ چکے ہیں۔ ابھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے 2 بڑے ٹیلی ویژنز کے بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشنز پر لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہیں یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ پارٹی پوزیشن دکھانا بند کی جائے، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی لیڈ کو دکھانا بند کیا جائے، ابھی نتائج بریک نہ کریں، پہلے 50% آ جائے کسی پارٹی کی، 50% نتائج آ جائیں، اس کے بعد پارٹی پوزیشن دکھائی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 3-4 گھنٹوں میں اب ان نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ مجھے 2 بڑے ٹی وی چینلز کے معتبر ترین عہدوں پر بیٹھے لوگوں نے یہ مجھے انفارمیشن
इंस्ट्रक्शन दी है। आप देख रहे होंगे इस टाइम टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर अचानक नताइज रोक दिए गए हैं। तो अब आपका फर्ज है कि अपनी अपनी जगह पर पहरा तो दें, लेकिन साथ साथ मैं चौधरी निजामुद्दीन साहब को पैगाम देता हूं कि ये बहुत ही वाज़े डिसाइसिव विक्ट्री है। 1965 में जो अयूब खान ने इलेक्शन चुराया था, ये उससे भी ज्यादा वाज़े डिसाइसिव विक्ट्री है इमरान खान की। अगर इसको चुराया गया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के लिए इसके शदीद नताइज होंगे। पाकिस्तान की आवाम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आइन